देखो ये हमारे पास ये डाटा है बहुत सारा। आज जो हम आपको सिखाएंगे इसको कहते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का मतलब क्या है? पाइवट टेबल एक तरह से डाटा को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए? डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी डेट है। डेट में क्या होता है कि कौन सी डेट को कितना माल बेचा है। तो यहाँ से ऐसे 1 तारीख को कहाँ तक बेचा है, देखो यहाँ तक बेचा हुआ है 1 तारीख को, ये देखो दिख रहा है। फिर नेक्स्ट से देखो 2 चालू हो गई, 2 हो गई चालू, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके साथ बिल नंबर होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा कंपनी नाम, है ना, कि सर्विस दी है ना, या गुड्स जो भी कंपनी का, है ना। फिर प्रोडक्ट, क्या, जो प्रोडक्ट का नाम है। अब प्रोडक्ट में तो कुछ भी लिख सकते हो, आइटम जो, अगर मान लो तुमने प्रोडक्ट है तो जो भी प्रोडक्ट किया है ना, तो उसका प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे प्रोडक्ट मानो, जैसे मान लो आपका कोई माल बेचा है तो उसमें कह सकते हो कि हमने मिल्क बेचा, शुगर, कुरकुरे, राइस, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। फिर उसके बाद कस्टमर के नेम, जो ग्राहक है हमारे जिनको हमने माल बेचा है उनके नाम, ठीक है। कस्टमर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, राम, श्याम, सुनील, राधिका, है ना। ये तो हमने डमी डाटा तैयार किया है। फिर यहाँ पे सेल कितने का किया है, कहने का मतलब कि कितने का माल बेचा है, कितने का माल बेचा है। फिर एरिया लिखा हुआ है, उस एरिया का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे माल बेचा है। फिर स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट, है ना, अलग अलग टाइप। यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिल्ली, यूपी, बिहार, इस तरह से, है ना, ये सब लिख सकते हो। फिर उसके बाद रिमार्क, रिमार्क में क्या है कि अमाउंट मिल गया है या पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद रिसीव अमाउंट। अब देखो जैसे यहाँ पे कितने का माल बेचा है, 46,574 रुपये का टोटल माल सेल किया आपने, बेचा है उधार में। लेकिन मिला कहाँ है, मिला कितना है टोटल, रिसीव अमाउंट कितना हुआ है, 35,713। अब इसी तरह से यहाँ पे रिमेनिंग कितना है, मतलब बचा हुआ कितना है जो लेना बाकी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग, कि ये वाला अभी लेना बाकी है, मतलब, ठीक है ना। और जिसमें पेड होगा, मतलब मिल गया होगा पूरा, वहाँ पे क्या होगा, 0 दिखेगा। बात समझ आई? तो ये तो है हमारा एक डाटा हेडर, और ये बहुत सारे लोगों का डाटा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कितने लोगों का डाटा है। ये देखो 6,000 लोगों का डाटा है, ये 6,001 तक दिख रहा है। अब तुम कहोगे कि इतना डाटा हम कैसे तैयार करें, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पूरे डाटा को कर दिया कंट्रोल A, और यहाँ से इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने किया पाइवट टेबल, इस पर क्लिक किया, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, और यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, अब इस पे क्लिक करते ही यहाँ से मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से पाइवट टेबल पे क्लिक किया। यहाँ से क्लिक करना है न्यू पे, किस पे, न्यू पे, और यहाँ से क्या कर देना है, ओके करना है। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि अगर उसी सेम शीट पे काम करना है तो यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, और फिर उस एरिया को सिलेक्ट कर दो यहाँ से कि उसी पे करना है। लेकिन पहले हमारा कितने ज़्यादा लोगों का डाटा है, 6,000 लोगों का डाटा है, मतलब हमारे 6,000 ग्राहक है, उनका डाटा है, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी ना एक जगह। तो क्या किया हमने, क्या किया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से कर दिया ओके, और ऐड करना है दिस डाटा टू दिस डाटा मॉडल। तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो वो मल्टीपल टेबल के लिए होता है, जब रिलेशनशिप्स के थ्रू करते हैं, अलग अलग शीट के थ्रू, तो वो भी अभी बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे। तो यहाँ से अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, न्यू पे किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले जो भी डाटा हमारा बना हुआ है, हेडिंग आ रही है, तो ये देखो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या है, फिल्टर है। यहाँ पे क्या है, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज मतलब ऐसे ऐसे दिखेगा। नीचे को देखना होगा तो रो पे दिखेगा। और वैल्यू का मतलब कि यहाँ पे चीज़ों का टोटल लिखा हुआ आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किस पे क्लिक किया, डेट पे क्लिक कर दिया, या डेट पे क्लिक किया, और यहाँ से मान लो मैंने कहा इसको कॉलम में रखना है, तो इस तरह से दिख रहा है ये। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। अगर अच्छा लग रहा है तो ले सकते हो उसको। यहाँ से मैंने डेट को हटा दिया, और यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया इन फील्ड को सभी को, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेट को उठाया और रो पे रख दिया नीचे। तो यहाँ पे क्या है, मतलब बहुत सारे डाटा एक साथ वो कर रहे हैं हम, है ना। तो इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैंने बिल नंबर को उठाया, इसको मान लो यहीं पे रख दिया। फिर मैंने पार्टी के नाम को उठाया और यहीं पे मैंने रो पे ही रख दिया। अब कॉलम पे रखना है तो वो भी गलत नहीं है, आपका मन है कि आपको रो पे रखना है या कॉलम पे रखना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या, हमारा प्रोडक्ट का नाम, यहाँ से प्रोडक्ट के नाम पे क्लिक किया, ये भी उठाकर यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ से कस्टमर का नाम है, जो हमारे ग्राहक है उनका नाम है, तो वो भी यहाँ पे डाल के इस तरह से डाल सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्या हमारा सेल, सेल का तो वैल्यू में रहेगा ना, वो तो टोटल दिखेगा, तो इस तरह से उसको मैंने वैल्यू पे रख दिया। फिर एरिया, एरिया को भी मैंने रो पे रखा। फिर यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, स्टेट, कि कौन सी स्टेट में माल बेचा है, तो इसको भी मैंने मान लो रो पे रख दिया। फिर रिमार्क, रिमार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मान लो मैंने फिल्टर पे लगा दिया, फिल्टर लगा दिया रिमार्क के लिए कि जो पे वाले हैं जिन्होंने पैसे दे दिए या जिन्होंने नहीं दिए। फिर इसी तरह से रिसीव अमाउंट, इसको भी मान लो मैंने यहीं पे रख दिया। अब मैंने इकट्ठा ऐसे रख दिया, आप चाहो तो इसमें से खाली कम चीज़ें भी ले सकते हो। फिर यहाँ से रिमेनिंग पे क्लिक किया, तो रिमेनिंग को भी यहाँ से उठा के यहाँ से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मतलब जो लेना बाकी है, ठीक है ना। अब करना क्या है, मैं अब यहाँ पे ये आ रहा है हमारा डाटा मंथली। अगर आप चाहते हो कि इसमें मंथली वाइज डाटा नहीं चाहिए तो मंथली वाले को हटा भी सकते हो। ये देखो मंथ का डाटा आ रहा है ना, मंथ को मैंने हटा दिया, मंथली नहीं चाहिए तो डेट वाइज आ जाएगा। और डेट वाइज करेंगे जैसे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, देखो ऐसे करके, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं असली मुद्दे पे, मेन मुद्दा। सबसे पहले मैंने यहाँ से इस बटन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर अभी बाद में लगाएंगे। इस पे लगाते ही यहाँ से मैंने कहा मुझे क्या देखना है, बिल नंबर के थ्रू देखना है। हाँ, बिल नंबर के थ्रू देखना है। मान लो किसी इंसान को हमने यही अपना जो कीबोर्ड है TVS गोल्ड ये बेचा हुआ था, और वो ग्राहक आ गया, उसकी गारंटी थी मानो 5 साल की, वो 3 साल में कीबोर्ड खराब हो गया। तो उसने क्या किया, कीबोर्ड लेके आ गया, उसने अपना बिल नंबर दिखाया, उसका बिल नंबर था मानो 10005, उसने अपना बिल नंबर दिखाया। अब हमें भी तो अपना रिकॉर्ड चेक करना है, तो हमने कुछ नहीं किया, सीधा अपने बिल नंबर पे, उस बिल नंबर पे क्लिक किया। ओके करते ही उस बिल नंबर की पूरी डिटेल दिखेगी कि 1 जनवरी को माल बिका था, इतने का बिका था और इतने का बेचा था, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरह से उसी पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहा मुझे सभी का देखना है, तो ओके करते अगली बार सभी का दिखेगा, ठीक है। अब इसी बटन पे क्लिक किया और मैंने कहा मुझे क्या करना है, किसी का रिमेनिंग अमाउंट देखना है, खाली क्या देखना है, किसी का रिमेनिंग अमाउंट देखना है। तो यहाँ से मैंने किस पे क्लिक किया, कहाँ गया रिमेनिंग, मैंने उसमें उठा के नहीं रखा था क्या, रखा तो हुआ है यार। इस पे मैंने कहा मुझे क्या देखना है, इसी बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट देखना है सभी का, पर टोटल में देखना है जाकर, तो किसका देखना है, बिल नंबर पे क्लिक किया। मैंने कहा मुझे देखना है खाली कस्टमर नेम पे क्लिक कर दिया, मतलब कस्टमर नेम वाइज ही तो देखोगे आप, तो कौन से कस्टमर का देखना है। मैंने कहा मुझे खाली देखना है कस्टमर 101 का, और आपके केस में आप जब नाम डालोगे, टाइप करोगे राम, श्याम, सीता, गीता, नेहा, अंजलि, भारती, ऐसे, ठीक है ना। फिर कस्टमर 103 का देखना है और खाली 3 लोगों का देखना है बस। ओके करते ही खाली 3 लोगों का दिखाई देगा। पर अब हमने क्या किया, उसी डाटा को उन लोगों को बार बार बेचा है, तो उनका लास्ट में यहाँ पे हमें सब दिखेगा। फिर इसी तरह से किसी एक का देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से किस पे क्लिक करना है, उसी में जाकर यहाँ से कस्टमर नेम थे ना, ऐसे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने एक कस्टमर का देखना है, तो ओके कर दिया। एक को ओके करते ही खाली एक का दिखाई देगा, देखो, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। फिर इसी तरह से मैंने किस पे क्लिक कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं इसमें, अब हम चाहते हैं कि हमें जो फिल्टर लगाया था ना, वो फिल्टर का भी यूज़ करना है। तो यहाँ से मैंने कहा किसका देखना है, जो पेड वाले हैं ना, जिन्होंने पे कर दिया है उनका देखना है। तो पेड वाले पे क्लिक कर दिया, तो खाली जिन्होंने पे किया हुआ है तो वो दिखेगा। पे का मतलब जो पैसे मिल गए हमें, तो 0 बैलेंस दिख रहा है, देखिए इनका बैलेंस 0 है। और इसी तरह से मैंने कहा किसका देखना है, इसमें जो अमाउंट नहीं मिले हैं, तो पेंडिंग पे क्लिक कर दिया। यहाँ से ओके करेंगे तो क्या करेगा, पेंडिंग अमाउंट दिखाई देगा खाली कि इतना अमाउंट बचा हुआ है टोटल। अब समस्या क्या है, देखो सीधी सी बात समझ लेना, यहाँ पे हमने क्या किया, उसको इसको बार बार इतना माल बेचा है ना, कस्टमर एक ही है वो, है ना, पर उसको बार बार माल बेचा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसी एक बंदे का यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है, अलग अलग डेट को माल बेचा है, ठीक है। बात समझ आ गई या डाउट है कुछ? अब नहीं तो आप कहोगे कि यहाँ पे देखो एक ही बंदा है, आपको दिखा देता हूँ, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये रहा कस्टमर नेम, अच्छा ये कंपनी नेम है, पर यहाँ पे जाकर कस्टमर नेम किया था ना हमने, ये रहा कस्टमर नेम, और ये देखो एक को सिलेक्ट किया है, तो खाली एक का दिखा रहा है। मानो हमें जब पूरा हिसाब देखना है उसका, तो खाली एक कस्टमर का देखना है 6000 डाटा में से, और देखो फटाक से उसका पता चल जाएगा कि कितने पैसे लेना बाकी हैं, दिख रहे हैं ना। और अगर प्रिंट वो कहता है, कस्टमर आपका कहता है कि नहीं मुझे प्रिंट निकाल के दो, तो यहाँ से क्या करो, फाइल में जाकर प्रिंट में क्लिक कर दो और पूरा डाटा उसका प्रिंट निकल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है बढ़िया चीज़। तो इस तरह से इसमें डाटा को एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से।
अब और इसमें देखना है, मानो यहाँ से हमने क्या किया, उस पर जाकर यहाँ से मैंने, अब इस तरह से आप अलग अलग तरीके सारे देख सकते हो। अब कहीं कहोगी सर तुम सारे ही बता दो, तो मैं सारे भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से मैंने उस कस्टमर में जाकर कस्टमर नेम को ऑल कर दिया। फिर अब की बार अब मुझे एरिया वाइज देखना है या स्टेट वाइज देखना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसी बटन पे इस पे जाकर भी ऑल कर दिया मैंने, दोबारा ओके कर दिया। अब सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे पूरे डाटा, क्योंकि अगला फिल्टर लगाओगे तो पीछे वाले में ऑल करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले वहाँ पे लगाया तो फिर खाली हो जाए। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, किस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करते ही मैंने कहा मुझे किसका देखना है, अब किसका देखना है भाइयों, कंपनी नाम के हिसाब से देखना है ना, कंपनी ए कंपनी बी का तो वो देख सकते हैं, या एरिया वाइज देखते हैं, सबसे बढ़िया ये दिखेगा। अब एरिया वाइज पे क्लिक किया, एरिया 10, 11 है ना। अब जैसे एक स्टेट होगी, उसके स्टेट के अंदर बहुत सारे एरिया होते हैं ना, जैसे दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, आज़ाद नगर, कांति नगर, सीलमपुर, तो इस तरह से आपने डालना है वहाँ पे नाम। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ओके कर दिया। तो इस तरह से खाली उन एरियाज़ का ही यहाँ पे टोटल दिखेगा। पर ये तो मैंने बहुत सारे एरिया ऐड कर दिए, पर मान लो मुझे क्या करना है, किसी खाली एक एरिया को ऐड करना है। क्या करना है, खाली एक एरिया को ऐड करना है, तो क्या करेगा, ये देखो सभी का दिख रहा है यहाँ से, पर खाली एक एरिया को ऐड करना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, उसी बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, क्या किया था मैंने, एरिया, कहाँ गया एरिया, ये रहा। एरिया पे क्लिक करते ही यहाँ से मैंने कहा मुझे खाली सभी को हटा दो और खाली एरिया वन का देखना है, तो ओके करते ही खाली एरिया वन का दिखाई देगा। अब एरिया वन के अंदर बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, है ना, समझ गए ना बात। तो इसके अंदर ये प्लस प्लस जो बने हैं, तो इसमें देख सकते हो, देखो प्लस प्लस बने, बहुत सारा डाटा है ना, तो इसके प्लस बने हुए हैं। उसके अंदर देख सकते हो कि एरिया वन के अंदर से कस्टमर कंपनी सी प्रोडक्ट 2 बेचा है इसको, है ना। फिर इस तरह से ये प्लस में जितने में क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल से दिखेगा, है ना, सभी में प्लस बने हुए हैं। तो हर एक चीज़ का देख सकते हो कि किसको कौन सी स्टेट से कितने का माल बेचा है, ये देखो दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या 31 अगस्त को कंपनी ए को माल बेचा, प्रोडक्ट क्या बेचा, 14 बेचा, मिल्क या शुगर, इस तरह से कोई भी आइटम ले सकते हो। और कस्टमर कौन सा है, राधा, सीता, अंजलि, तो यहाँ पे हमने कस्टमर 437 लिखा है ना। फिर डेट क्या थी उस दिन, ये थी, टाइम कितना हो रहा था, देखो सबसे बड़ी बात, टाइम तक भी आपको बताएगा कि कितने बजे माल बेचा था। और क्या चाहिए आपको, और इससे बढ़िया एडवांस एक्सेल और क्या सीखोगे आप, ठीक है, बात समझ आ गई, ये डाउट है कुछ, तो इस तरह से ये आ गया पूरा, कोई डाउट तो नहीं है। खाली एक ही कस्टमर है, ये भी ध्यान रखना, एक ही था ना, नहीं एरिया एक था, कस्टमर नहीं था एक, कस्टमर तो बहुत सारे हैं। उस एक एरिया के अंदर जितने भी कस्टमर ने को माल बेचा है, जिन कस्टमर को बेचा है वो सभी का दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने किस पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ऑल करते ही तो अगली बार सारे दिखेंगे। फिर इसी बटन पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने किस पे क्लिक कर दिया, अगली बार क्या देखना है, यहाँ से मुझे इसी बिल नंबर पे जाकर एरिया की जगह स्टेट वाइज देखना है, तो स्टेट पे क्लिक कर दो। स्टेट 10 का देखना है खाली, तो उसी तरह से स्टेट 10 का दिखेगा, और स्टेट 10 के अंदर टोटल कितने कस्टमर को माल बेचा है वो सब यहाँ पे दिखेगा। कोई डाउट है, फिर इसके अंदर से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। पर इसी तरह से एक होता है पाइवट चार्ट भी होता है, तो यहाँ से इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ से पाइवट चार्ट पे क्लिक कर दिया, जरा पाइवट चार्ट देखो। इसमें पाइवट चार्ट और पाइवट चार्ट एंड टेबल में कुछ मेरे को तो अभी तक फर्क लगा नहीं है करते करते अपने एक्सपीरियंस में, अगर तुम्हें कुछ अलग लगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पाइवट चार्ट पे क्लिक किया, टेबल पे किसी पे भी क्लिक करो तो बात एक ही होती है, तो ओके कर दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है हमें, इसमें हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं चार्ट, ग्राफ, अलग अलग टाइप के आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ से मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे देखना है, खाली इसमें सारा डाटा नहीं ले रहे हम, थोड़ा लेंगे थोड़ा। यहाँ से मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट के नाम आना चाहिए, और फिर यहाँ से फिल्टर मैंने वैसे ही लगा दिया। फिल्टर वाला कहाँ गया, वो पेंडिंग अमाउंट, रिमार्क वाला, या ना रिमार्क में पेंडिंग और पेड, इस पे रख दिया। और यहाँ पे मैंने कहा मुझे रिसीव अमाउंट देखना है और साथ में सेल देखना है, रिसीव देखना है और खाली पेंडिंग देखना है, चलो ये रिमेनिंग देखना है, दिख रहा है, ये 2 चीज़ें देखनी है, ठीक, समझ गए बात। पर कितने लोगों का देखना है, इसमें तो बहुत सारे लोग, बिल नंबर लिया मैंने, बिल नंबर ले लो, बिल नंबर लेना जरूरी होगा इसमें, हमने बिल नंबर ले लिया क्योंकि बहुत सारे डाटा है ना, तो उसमें फिर कितना लोग गया, बिल नंबर ले लिया। और यहाँ से बिल नंबर पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने बिल नंबर पे क्लिक कर दिया, देखो ऐसे बिल नंबर, और यहाँ से मैंने सभी को हटा दिया। मैंने कहा मुझे खाली 1 2 3 4 लोगों का देखना है, ओके करते ही 4 लोगों का यहाँ पे